आईडीएफ की कार्रवाई में गाजा में 3 इजरायली बंधकों की मौत हुई है। बंधकों की मौत पर इजरायली सेना ने अपनी गलती मानी। गाजा में आईडीएफ की फायरिंग के दौरान 3 बंधकों की मौत हुई है। पहचान नहीं हो पाने की वजह से फायरिंग में बंधकों की मौत हुई। और गाजा में 3 बंधकों की आईडीएफ की फायरिंग में हुई मौत को लेकर नेतन्याहू सरकार भी सवालों के घेरे में आ चुके हैं। किस तरह से, आइए आपको बताते हैं। बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल्स बताते हैं कि जो बंधक है उसको लेकर अपने जख्मों पर पट्टी बांधेंगे, इस गलती से सबक सीखेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, जिसमें यह आगे कहा गया कि गाजा से सभी बंधकों को वापस लाने के प्रयास जारी रखेंगे। बिल्कुल, और बंधकों के मारे जाने का गहरा दुख, शोक और इस घड़ी में मैं सिर झुकाता हूं, यह भी कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। यह असहनीय त्रासदी है, पूरा इजराइल दुखी परिवारों के साथ है। जी हां, आईडीएफ को आत्मघाती आतंकियों का सामना करना पड़ रहा है, यह भी कहा गया। जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है, आईडीएफ को आत्मघाती आतंकियों का सामना करना पड़ रहा है। ओपी तिवारी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं उससे पहले आपके पास आऊं, एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें दर्शकों को। बंधकों के मारे जाने पर इजराइल में गुस्सा भी जरूर है, आक्रोश देखने को मिल रहा है कि बंधकों को पहले तो अपने गिरफ्त में, अपने कब्जे में रखा हमास ने और उसके बाद मार दिया। तेल अवीव में हजारों लोग देखिए कैसे सड़कों पर उतरे हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और इसीलिए नारेबाजी, ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है सड़कों पर। तेल अवीव की सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में लोग देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, नाराजगी भी देखने को मिल रही है इस ऑपरेशन के दौरान। और बंधकों के मारे जाने पर अमेरिका ने दुख जताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को घटना की जानकारी दी गई है और व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी ने घटना को दुखद बताया। इजराइल पूरे मामले की गहराई से जांच करेंगे, ये अमेरिका ने कहा है। बंधकों की सुरक्षा का ख्याल रखने का भरोसा है। और आइए अब देखते हैं कि इजराइल के दावे के मुताबिक हमास की ओर से कितने बंधक छोड़े गए और कितने अब भी हमास के कब्जे में हैं, उनकी संख्या क्या है। और बंधकों की सुरक्षा का यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि नंबर्स जो हैं अभी भी बीच में एक बड़ा गैप है। हमास के कब्जे में कुल 242 बंधक हैं और अब तक 110 बंधक रिहा किए गए हैं। जी हाँ, अब भी 132 बंधक ये आंकड़ा हमास के कब्जे में है और 20 बंधकों की मौत हो चुकी है। शव हमास के कब्जे में ही है। 132 बंधकों में से 113 पुरुष हैं और 19 महिलाएं हैं। बंधकों में 18 वर्ष से कम आयु के 2 बच्चे हैं। 10 बंधकों की उम्र 75 साल से ज्यादा है। बंधकों में 121 इजरायली और 11 विदेशी भी बताए जा रहे हैं। तो ये बंधकों को लेकर एक बड़ी ही डेडलॉक सी सिचुएशन है इजराइल के सामने। तिवारी सर, ये बहुत लंबा चला ये बंधकों का मामला और अभी भी देखिए कि बड़ी संख्या में बंधक नहीं मिले हैं, अभी तक इजराइल के पास नहीं आए हैं। क्या ये कोलेटरल डैमेजेस अभी और होंगे भविष्य में, या फिर ये जो हुआ है इससे इजराइल ने कुछ सबक लिया है? रवि, देखो, ये सिचुएशन जैसे हुई है कि अपने बंधकों को खुद ही इनको मारना पड़ा। तो ये हमास इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करना चाहेगा जिसमें कि इजराइल अपने लोगों को मारे और उनको और नुकसान हो। जहाँ तक बंधकों का सवाल है, 242 बंधकों में कितने हैं और किस कंडीशन में है, किस शेप में है, ये कहना बहुत मुश्किल है। बिकॉज ये किसी आर्मी के अंडर नहीं है, एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है, जो कि इनके लड़ाकू हैं वो अपने जनरल की सारी बातें नहीं मानते या डिसिप्लिन फोर्स नहीं है। तो किस कंडीशन में है, किस रूप में है, किस शेप में, ये कहना असंभव है। इसीलिए प्रॉब्ली, इसलिए चांसेस है कि ये आगे बातें नहीं बढ़ पा रही है। हम कितना लोगों को निछावर कर सकते हैं। अब जिस तरीके से इन्होंने 3 को बंधकों को भी इजराइल की फोर्सेस से मारा है, हो सकता है कि भविष्य में जब हमास बिल्कुल कॉर्नर में पुश कर दिया जाए तो इस तरह की ऐसी एक्टिविटी, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि इसमें इजराइल ऐसी गलती करे और बदनाम हो और उसके इंटरनल कंट्री में भी, इंटरनल नेशन में भी जो थोड़ा बहुत अनरेस्ट शुरू हो जाए। तो इस तरह की ये वॉर चलती रहेगी। ये वॉर 2 देशों के बीच में नहीं है, ये एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन के उसमें है, जो कि एक उसके अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई ज़्यादा बड़ी महत्व नहीं होता, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मानी जाती। बिल्कुल, इसलिए ये बंधकों को, यानी तिवारी सर, बंधक संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और इसे खत्म मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इजराइल अब भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि एक बार फिर से अगर वो नौबत आती है कि सीजफायर हो और बंधक छुड़ाने पड़ जाए तो फिर देखना होगा कि इजराइल का रुख क्या होता है। एक बड़ी खबर, यरूशलेम में जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं वहां पर आईडीएफ का अटैक हुआ है। रेफ्यूजी कैंप में हमास से संदिग्धों के छिपे होने का शक है। आईडीएफ ने एक के बाद एक कई गैस बम यहां पर मारे हैं। हमले के बाद इलाके में कई जगहों पर आग लग गई। और गाजा जंग पर अमेरिकी एनएसए का बड़ा बयान। इजराइल दौरे पर जैक सुलिवान का जंग पर बयान।
गाजा जंग नए चरण में प्रवेश करेगा, यह कहना है जैक सुलिवन का। इजरायल के नए जंगी प्लान पर अमेरिका का संकेत। तो अमेरिका ने यह संकेत दिए हैं। नया प्लान क्या होगा, क्या आने वाले समय में ये जंग और आगे बढ़ेगी और विनाशक होगी, ये अहम सवाल है। हमारे साथ हमारे जुड़े मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।